Let's understand the story Wasp's Nest through the summary. In the story Wasp's Nest, Agatha Christie introduces us to one of her most famous characters. यहाँ पर एग्था क्रिस्टी इस कहानी के माध्यम से अपने फेमस कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करती है, जो कि एक डिटेक्टिव है, जासूस, नेम्ड अर्क्यूल पोआरो. बट इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग अ क्राइम दैट्स ऑलरेडी हैपेंड, पोआरो इज ट्राइंग टू प्रिवेंट वन. वैसे तो जासूस जो हैं, कोई भी क्राइम अपराध हो जाता है उनको सोल्व करने की कोशिश करते हैं, परंतु पोआरो ऐसा जासूस नहीं है. ये तो क्राइम होने से पहले ही उसको रोकने की कोशिश करता है, भी क्राइम हो ही ना. द स्टोरी इज अ यूनिक टेक ऑन डिटेक्टिव टेल्स. तो इस तरीके से हम देखते हैं ये जो कहानी है अपने आप में अद्भुत जासूसी कहानी है. एंड टीचेस अस हाउ समटाइम्स अंडरस्टैंडिंग पीपल इज द बेस्ट वे टू सॉल्व मिस्ट्रीज. तो कई रहस्यों को सोल्व करने के लिए अगर हम लोगों को पहले ही समझ लें तो इस तरीके से ज़्यादा अच्छा होता है. तो इस कहानी के माध्यम से यही कुछ हम सीखते हैं. सेटिंग द सीन, अगर इस कहानी के सीन की बात करें, द स्टोरी अनफोल्ड्स इन ए गार्डन. एक गार्डन के अंदर ये स्टार्ट होती है, विच इज़ द होम ऑफ जॉन हैरिसन. जॉन हैरिसन जो है इसका अपना ये घर है. गार्डन्स आर टिपिकली पीसफुल प्लेसेस. जैसा कि हम जानते हैं गार्डन्स तो अपने आप में शांत जगह होती है, बट हियर यहाँ इस कहानी में इट सर्व्स एज द बैकड्रॉप फॉर ए टेल ऑफ जेलसी, बिट्रेयल एंड पोटेंशियल मर्डर. यहाँ पर हम ईर्ष्या, धोखा और जहाँ पर मर्डर की संभावनाएं हैं, तो इस प्रकार की सारी चीज़ें हम यहाँ गार्डन में देखते हैं जो जॉन हैरिसन का है. As John is tending to his rose bushes, he is surprised by a visit from the famous detective Poirot. जैसे जॉन हैरिसन अपने रोज बुशेस की देखभाल कर रहा है, वो हैरान हो जाता है जैसे अचानक फेमस डिटेक्टिव पोआरो वहाँ आता है. द डिटेक्टिव मेंशंस दैट ही वाज जस्ट पासिंग बाय. वो कहता है कि बस वो यहाँ से गुजर रहा था और सोचा, डिसाइडेड टू स्टॉप, भाई यहाँ कुछ देर के लिए रुकूं. बट एज वी लेटर फाइंड आउट, हमें बाद में पता चलता है देयर इज ए डीपर रीजन फॉर हिज विजिट. उसकी यहाँ विजिट के पीछे एक गहरा कारण है. द फ्रेंडशिप, अगर हम फ्रेंडशिप की बात करें, जॉन एंड पोआरो रेमिनिस अबाउट देयर पास्ट. एक्चुअली ये दोनों आपस में दोस्त थे और अपनी पास्ट की दोस्ती को याद करते हैं. दे हैव ए शेयर्ड एक्वेंटेंस नेम्ड क्लोड लैंगटन. ये क्लोड लैंगटन दोनों जानते हैं, पोआरो भी इसको जानता है और जॉन हैरिसन भी जानता है. क्लोड एंड जॉन यूज टू बी गुड फ्रेंड्स. क्लोड लैंगटन जो है, जॉन हैरिसन जो है, वो अच्छे दोस्त हुआ करते थे. बट देयर रिलेशनशिप बिकेम स्टेन्ड. अब इन दोनों के आपस के जो रिलेशंस हैं या फ्रेंडशिप है वो काफ़ी स्टेन्ड हो गई है, तनाव से भरी हुई हो गई है. द रीज़न, इसके क्या कारण है? बोथ men were in love with the same woman. ये एक्चुअली दोनों ही एक ही वुमन से प्यार करते हैं जिसका नाम है मोली डीन. मोली जो है, इट सीम्स, हमें लगता है चोजन जॉन ओवर क्लोड. जॉन हैरिसन को चूज कर लिया इसने क्लोड लैंगटन को छोड़कर. लीडिंग टू टेंशन बिटवीन द टू फॉर्मर फ्रेंड्स. ये जो दोनों आपस में फ्रेंड थे शुरू में, तो इससे इन दोनों के बीच में टेंशन, तनाव जो है बढ़ जाता है. अ मिस्टीरियस मेंशन, एक रहस्यात्मक यहाँ उल्लेख होता है. एज दे चैट, जैसे ही वो आपस में बात करते हैं, पोआरो ब्रिंग्स अप द टॉपिक ऑफ वास्प्स एंड मेंशंस दैट. पोआरो जो है डिटेक्टिव, वो बात करता है वास्प्स की और कहता है ही हैज़ ए रेमेडी टू डिस्ट्रॉय वास्प्स नेस्ट. इसके पास एक इलाज है कि वास्प्स के नेस्ट को कैसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है. दिस सीम्स लाइक ए कैजुअल टॉपिक. शुरू में ऐसा लगता है भी एक वैसे ही बात कर रहा है कैजुअली, बट इट्स क्रूशल टू द स्टोरी. वास्तव में इस कहानी में ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है. द डिस्कशन ऑफ द वास्प्स नेस्ट becomes a central symbol in the story representing hidden dangers. और वास्तव में ये अपने आप में गहरा प्रतीकात्मक ये शब्द है वास्प्स, और ये हिडन डेंजर्स को रिप्रेजेंट करता है इस कहानी में. पोआरोज कंसर्न,
द डिटेक्टिव रिवील्स द रियल रीजन फॉर हिज विजिट। तो पुआरो जो है, जो कि डिटेक्टिव है, अपनी विजिट का अब रियल रीजन को रिवील करता है, बताता है। ही हैज कंसर्न्स दैट समवन माइट अटेम्प्ट टू कमिट ए क्राइम। वो कहता है कोई अपराध कर सकता है। ही डजंट स्पेसिफाई, वो एग्जैक्टली नहीं बताता व्हाट दिस क्राइम इज राइट अवे, वो कौन सा क्या अपराध है। मेकिंग जॉन क्यूरियस एंड ए बिट वरीड, जिससे जॉन हैरिसन जो है उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है और वो चिंतित भी हो जाता है, वो ऐसे कैसे हो सकता है, ये क्या बात कर रहा है। द वास्प्स नेस्ट, एज दे कंटिन्यू टॉकिंग, जैसे ही वो आपस में बातें कर रहे हैं, जॉन शोज पुआरो ए वास्प्स नेस्ट हिज फाउंड इन हिज गार्डन। तो वो जॉन हैरिसन जो है, पुआरो जो कि डिटेक्टिव है, उसको वास्प का नेस्ट दिखाता है जो कि उसके गार्डन में था। इंस्टेड ऑफ बीइंग अलार्म्ड, जॉन सीम्स फैसिनेटेड बाय इट। वो इससे चिंतित नहीं होता, क्योंकि वास्प से सारे डरते हैं, परंतु वो इससे काफी आकर्षित होता है। ही टेल्स पुआरो ही इज वेटिंग फॉर ए पर्टिकुलर वास्प। वो पुआरो को बताता है भी इसमें एक पर्टिकुलर वास्प है जिसकी मैं इंतजार कर रहा हूं, विच ही कॉल्स द क्वीन वास्प, जिसको वो क्वीन वास्प कह के पुकारता है। टू कम आउट सो ही कैन किल इट, वो बाहर आए ताकि मैं इस क्वीन वास्प को मार दूं। थैंक यू।